अगर किसी को भी सिनेमा हॉल में लेकर आना है फिल्म फिल्म देखने के लिए, तो उनको नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट देना पड़ेगा। आजकल रिव्यूज सबको पता है किस तरह से आते हैं, वी ऑल नो, हम इंडस्ट्री से हमें पता है कि अ, किस तरह के मैसेजेस आते हैं और क्यों ये रिव्यू ऐसे लिखे जाते हैं। मतलब ऑडियंस तो ऐसे बोल देती है कि अच्छा इसने 4 स्टार दिए मतलब फिल्म बहुत बकवास होगी क्योंकि ये तो 5 स्टार वाला है। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम उसको सिर्फ स्ट्रिक्टली रोम कॉम के हिसाब से देखें तो पोस्ट पैंडेमिक रोम कॉम का ऐसा बिजनेस करना इट्स अ बिग माइलस्टोन। अगर 100% अगर वर्ड ऑफ माउथ होता, तो शायद मे बी जो रिस्पॉन्स होता है वो शायद मुख्तलिफ हो सकता, अलग हो अभी अगर पठान का एग्जांपल देखें तो एक कमर्शियल सकता। पॉड बॉयलर का 50 डेज कंप्लीट करना इट्स नॉट अ जोक। और ऐसे नहीं कि वो रगड़ रगड़ के कर रही है, अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। इस वीकेंड सिक्स्थ वीकेंड वॉज बेटर देन फिफ्थ वीकेंड। सेल्फी का जिस तरह से मार्केटिंग, मैंने इतना वियर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आज तक नहीं देखी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, 1% भी नहीं। अगर हम जैसे बात करें, जैसे आपने कहा कि आपने फिल्म देखी, पठान आपने देखी, और आपको अंदाजा हो गया था कि पिक्चर जो है वो इट विल डू वेरी वेल। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के दौर में, पैंडेमिक के बाद, जब लोगों के पास में इतने ऑप्शंस हैं, स्पेशली ओटीटी का और एनी वन अदरवाइज, अगर किसी को भी सिनेमा हॉल में लेकर आना है फिल्म फिल्म देखने के लिए, तो उनको नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट देना पड़ेगा। अब जैसे डेफिनेटली। तू झूठी मैं मक्कार का की जो रिपोर्ट्स हैं प्राइमरली, कि आखिर के 30 मिनट गोली की तरह जाते हैं, वेरी हाँ। इंटरटेनिंग। लेकिन फर्स्ट हाफ की जो रिपोर्ट्स जनरली थी वो ये था कि यार थोड़ा उतना एक्साइटिंग नहीं है, इट्स समथिंग विच इज नॉट रियली एक्साइटिंग। मे बी, क्या आपको लगता है कि वो रिपोर्ट्स जो हैं लोगों के पास आ गई कि यार फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस नहीं है, 30 मिनट्स आखिर का जो है वो पैसा, मनी इज वर्थ इट। तो मे बी जब ये उस पे आएगी, ओटीटी पे आएगी या फिर केबल पे आएगी, तो देख लेंगे। डू यू थिंक हम्म। दैट हैज बीन द केस इन अ वे विद तू तू झूठी मैं मक्कार? सर दो चीजें, ऑफ कोर्स ये तो बात हुई है कि रिव्यूज थोड़े बहुत ओवरबोर्ड चले गए थे जिस तरह से उन्हें डिस्क्राइब किया गया था फिल्म को। तो एक होता है कि ऑडियंस का भी परसेप्शन थोड़ा बिल्ड हो जाता है। पहली बात तो आजकल रिव्यूज सबको पता है किस तरह से आते हैं, वी ऑल नो, हम इंडस्ट्री से हमें पता है कि किस तरह के मैसेजेस आते हैं और क्यों ये रिव्यू ऐसे लिखे जाते हैं। तो आई थिंक अब ऑडियंस को भी पता है। मतलब ऑडियंस तो ऐसे बोल देती है कि अच्छा इसने 4 स्टार दिए मतलब फिल्म बहुत बकवास होगी क्योंकि ये तो 5 स्टार वाला है, ये 5 से नीचे आता ही नहीं है। तो ये भी एक हम्म। परसेप्शन हो जाता है ऑडियंस का। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग रिव्यू सीरियसली लेते हैं। व्हाट वर्क्स इवेंचुअली इज वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ ही हम्म। वर्क करता है। और यही रीजन है कि फर्स्ट डे इतने अच्छे रिव्यू के बावजूद फर्स्ट डे उसने 15 करोड़ समथिंग किया, और सेकंड दिन वो उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाई। इनफैक्ट वो तो बहुत ज्यादा 40% से ड्रॉप हो गया। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता तो फिल्म बहुत ज्यादा चल जाती। अब लोग कहते हैं कि होली का दिन था, बट हमें पता है एक्चुअली अगर अगर फिल्म अच्छी होती तो वो उससे थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए था या फिर इतना बड़ा ड्रॉप नहीं आना चाहिए था। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम उसको सिर्फ स्ट्रिक्टली रोम कॉम के हिसाब से देखें तो पोस्ट पैंडेमिक रोम कॉम का ऐसा बिजनेस करना इट्स अ बिग माइलस्टोन। बिकॉज ज्यादातर फिल्में उसने जो वीकेंड में किया उतना तो लाइफ लाइफ टाइम में भी नहीं कर पाती, स्पेशली रोम कॉम। वो कोई बिग स्क्रीन स्पेक्टेकल नहीं था, एक सिंपल सी स्टोरी थी। तो हमें उस नजरिए से भी देखना चाहिए कि फिल्म हैज मैनेज टू डू क्वाइट वेल। ऐसा नहीं कि फिल्म बिल्कुल नहीं चली, और एक मॉडरेट सक्सेस भी हो जाएगा ये। नहीं, लेकिन जैसे कि अगर आप देखें तो, मैं आप ही के ट्वीट्स को मैं परस्यू कर रहा था कि सेकंड डे के जिस तरीके से आपने बताया कि that जितना जितना ड्रॉप होना चाहिए था आइडियली, उतना उससे उससे ज्यादा हुआ। और मंडे करीबन 5-6 करोड़ के बीच का जिस तरीके का वो है, विच इज मे बी आई थिंक, शायद उतना नहीं है, कंसिडरिंग कि फिल्म का बजट जो है वो अच्छा खासा सब्सटैंशियल है। तो उस हम्म। लिहाज से आई थिंक मेरे ख्याल से जो ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग शायद उस तरीके की नहीं है जैसे कि मे बी एक्सपेक्टेड होना चाहिए। और अगर करेक्ट। अगर वर्ड ऑफ माउथ, जैसे आपने कहा, अगर 100% अगर वर्ड ऑफ माउथ होता, तो शायद मे बी जो रिस्पॉन्स होता है वो शायद मुख्तलिफ हो सकता था, अलग हो सकता हम्म। यस यस डेफिनेटली। वर्ड ऑफ माउथ इज द अल्टीमेट थिंग। अभी अगर पठान का एग्जांपल देखे तो एक कमर्शियल था। पॉड बॉयलर का 50 डेज कंप्लीट करना इट्स नॉट अ जोक। और ऐसे नहीं कि वो रगड़ रगड़ के कर रही है, अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। इस वीकेंड सिक्स्थ वीकेंड वॉज बेटर देन फिफ्थ वीकेंड। करेक्ट। तो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये होता है, लोग जेन्युइनली देखना चाहते हैं। कल भी शायद उसने 30 lakhs कमाए। तो कल 16 मार्च को 50 डे भी कंप्लीट कर देगी। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत जरूरी होता है। आई थिंक दैट वर्क्स। और कभी कभी तो वर्ड ऑफ माउथ भी काम नहीं आता है अगर आपका प्रमोशन वगैरह ही अच्छा ना हो। अब सेल्फी का जिस तरह से मार्केटिंग, मैंने इतना वियर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आज तक नहीं देखी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, 1% भी नहीं। अ, एक ही उन्होंने जो अच्छी मूव की थी, वो जो गाना उन्होंने डाला था,
रीमेक करके, तो वो पहला वाला वो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी आपकी फ़िल्म क्या है, आप बेच क्या रहे हो, मुझे बहुत डिस्टेंस लगी वो चीज़ें। लेकिन जब मैंने फ़िल्म देखी तो फ़िल्म अच्छी थी, और ऐसा नहीं कि मेरे शो में बहुत लोग थे, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जो भी 15-20 लोग थे, उसमें से हर एक बंदे को फ़िल्म पसंद आई थी। उन्होंने शायद ओरिजिनल देखी नहीं होगी, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन उनको हर किसी को पसंद आई थी। तो सेल्फ़ी का वर्ड ऑफ माउथ तो अच्छा ही था, बट फ़िल्म ओपन ही इतने डिज़ास्टर लेवल पे हुई कि वो कभी ग्रो ही नहीं हो पाई। लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाए। मेबी मुझे लगता है ओटीटी पे वो शायद उसको एप्रिसिएशन मिल जाएगा।